2020 जब से लगा है, देखने में आ रही है कि पूरे देश पे एक ऐसा मुसीबत छा गई है कि कहीं ना कहीं नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। पहले तो कोरोना, फिर तूफान, फिर टिड्डियाँ, अब चोरों ने भी जीना दुश्वार कर दिया है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हुआ है, लेकिन ग्राहक और पब्लिक जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात नहीं हो रही है। जी हाँ, मैं गोरेगांव में पहुँचा। जब आज सुबह यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है। उस मेडिकल शॉप में बीती रात कुछ चोर बदमाशों ने पत्रे को तोड़कर उनके दुकान के अंदर हिलकर उनका बड़ा नुकसान किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि अगर नुकसान हुआ तो एक तो कुछ दिन, हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने को मिलती है, उसके बाद भी अगर इस तरह से बड़ा नुकसान हो जाए तो आखिर में किस तरह से अपना गुजारा करेंगे लोग और किस तरह से ये सारी ज़िंदगी जो है अभी बीतने वाली है। मेडिकल शॉप पे आखिर में चोर को क्या मिला और मेडिकल सेल से उसने क्या पाया और ये जो दुकानदार है वो उन्होंने क्या खोया, आइए हम इसी बारे में बात करते हैं। मेडिकल के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर में उनका कितना नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन में और कितना उनको ये भारी पड़ने वाला है, इस बारे में हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम नीलेश भरत सेठ। अच्छा, क्या घटना घटी आपकी दुकान पे? सर, मेरा दुकान है MG रोड गोरेगांव वेस्ट पे, हाँ, JBS नीलेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर। अच्छा, 30 ईयर्स से इधर ही है। रोज का रोज तो तकलीफ होता ही है। कल रात को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो गया। हाँ, कल रात को अपने इधर को अज्ञात असमत आके सब ऊपर से छपरा तोड़ के अंदर से माल मिलकर सब लेके गए। चिल्लर, पैसा और थोड़ा जनरल आइटम पूरा सब लेके गए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? करीबन अपने इधर कैश 40,000 के करीब था, कुछ 35,000 और 4,000 चिल्लर था वैसा। बाकी माल संपत्ति सब था, जिसके अंदर सेरेलैक का माल था, नेस्ले का माल था पूरा टोटली, और बाकी जनरल आइटम था। काफ़ी नुकसान हुआ है सर मुझे। आपको लगता है कि किसी के ऊपर शक है कि जो आपका दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा कुछ किया है? नहीं सर, हमारा किसी से ऐसा कोई नहीं है सर जी। FIR वगैरह दर्ज किया आपने? जी, FIR कर दिया सर हमने। क्या हमारे पास मिला? कॉपी भी है। यस सर, उन्होंने बोला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जी जान से मेहनत करके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे सर। इस तरह से अगर दुकान से चोरी हो जाती है तो ये वाकई में एक लॉकडाउन पिछले 3 महीने से चल रहा है, उसके बाद इस तरह की चोरी हो जाना और 40 से 50,000 रुपया कैश चले जाना, ये तो इन दुकानदार भाई जो है इनके ऊपर क्या बीत रही है ये खुद ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेडिकल शॉप है जो कि मैं आपको पहले ही बताया कि किस तरह से इसने दरवाज़ा ऊपर से पतरा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा और आके पूरा ये नुकसान जो किया है। अब ये नुकसान की भरपाई आखिर कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। आपको कैसे लगता है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह आपने कर रखा था मेडिकल से? नहीं सर, भरपाई कैसे होगी? नहीं सर, अभी इंश्योरेंस तो नहीं था। और अभी वही सोच रहे कि भरपाई तो कुछ देखो, अभी अगर पुलिस ने चाहा तो वो अपने को पूरा मिल सकता है। बाकी अभी तक तो कोई आशा एज प्रेजेंट तो नहीं दिख रही है सर ना। आप हमारे अकेले की नहीं है। 2 दिन पहले अपना भाई है जो मलाड के अंदर है, जो हमारे मित्र है, उसका भी मेडिकल स्टोर में यही हुआ था। उसके उधर से भी सब जनरल आइटम चली गई थी। उसके अगले हफ्ते शनिवार को अपने से आगे ही राइट साइड में MG रोड पे भावना मेडिकल था, वहाँ पे उनका बाहर का कैमरा तोड़ के, अंदर का शटर तोड़ के अंदर ही घुसने की कोशिश की थी, बट उसमें असफल रहे थे वो लोग। यानी कि लॉकडाउन में चोरों की हिम्मत बढ़ चुकी है और वो ये जानते हैं कि दुकानें बंद हैं, उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चोर भी कहीं पे चोरी नहीं कर पा रहे, तो अब उन्होंने दुकानों को और मेडिकल को टारगेट किया है और वो जो चोरी करने के सामान है, जो उनका टारगेट है खर्चे का, वो खर्चा अब वो मेडिकल के दुकान से चोरी करके निकाल रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस के ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हैं। यदि पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की तो ज़रूर इनका नुकसान जो हुआ है वो एक बार शायद भरपाई हो जाए। अगर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया तो ये हो सकता है कि आज इनके यहाँ हुआ है, कल किसी और के यहाँ भी चोरी हो सकती है। कैमरामैन अनिकेत पड़वल के साथ मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।